आज 23 नवंबर है। एज पर अवर कमिटमेंट हम जो इनिशिएटिव लेके चले हैं उसकी आज डे 1 है। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें क्लैरिटी नहीं है क्या है। ठीक, स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री से। ठीक है, पूरी हिस्ट्री मीन्स 90% जो क्वेश्चन पूछता है जहां से, जिन टॉपिक से, वो कराए जाएंगे। 12 से 13 वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चाहे ऐसा नहीं कि इंडस वैली है तो उस पर 3 वीडियो आएंगी, एक वीडियो आएगी उसमें चाहे 1 घंटे की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, जितना भी लंबा खींच पाए, लेकिन पूरा टॉपिक एक वीडियो में। ऐसी बुद्धिज्म, जैनिज्म आपका, फिर चलिए मैं लिख देता हूँ कैसे रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक में भी जो अर्ली वैदिक है और लेटर वैदिक है, इस पे एक वीडियो। तीसरा जैनिज्म, बुद्धिज्म। चौथा आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस मौर्य का जो भी था, मौर्यन। ठीक, पांचवा गुप्ता, क्योंकि गुप्ता काफी बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन चाहे मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 घंटा है, 2 है, 4 है, 5 है, पूरा टॉपिक कराया जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से रटने की भी नहीं पड़ेगी। छठा गुप्ता के बाद आएगा हर्ष, ठीक, हर्षवर्धन। सातवां भक्ति मूवमेंट। आठवां आपसे पूछता है दिल्ली सल्तनत। 9 मुगल, इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस रहेगा अपना। ठीक है, फिर आएगा 10वां विजयनगर। अब इसके साथ पैरेलली 11वां जो साउथ की किंगडम से, चोल, चेर, पांड्या, इन सबको देख लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएगी, आप बिल्कुल लोड मत लेना। फिर चलेंगे हम मॉडर्न में, तो अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, जैसी भी पॉलिसीज है वो देख लेंगे। लंबी वीडियो आएगी लेकिन हो जाएगा पूरा इसमें। ठीक है, प्लस 14 में जो इंडिया का रिस्पॉन्स रहेगा इनके अगेंस्ट। ठीक है, 15th में पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक देख लेंगे। तो ऐसे हर दूसरे दिन, डेली नहीं, हर 2 दिन में वीडियो आएगी। ये सारे टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आप अगर किसी को एक्सपीरियंस हो, यहीं से वो देख रहा होगा, उससे समझ में आ रही होगी बात, वो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो छोटे मोटे है कनिष्क वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा देख लेंगे ब्रीफली, लेकिन मेजर यही है, यहीं से पूछेगा। आप सब कुछ करके जाओगे तो सब खराब कर लोगे अपना। तो ये 15 टॉपिक। तो पहली चीज 2 दिन में एक वीडियो। ठीक है, दूसरा इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? हाँ, पीडीएफ इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी, लेकिन अभी ये लगभग 3 दिन बाद से मिलेगी। ठीक है, पहले टॉपिक पूरे हो जाए, कंटेंट का काम लगभग पूरा हो रहा है, ये हो जाएगी। ठीक है, 3 दिन बाद मिलेगी अभी। तीसरा, आपको वीडियो मिलेंगी कहाँ पर? ठीक है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगी, लेकिन यूट्यूब पे जो जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है, मेंबरशिप, सिर्फ उन्हीं को ये प्ले करने का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज देख सब इसको, सब मीन्स यूट्यूब पे उन्हें दिखेंगी, लेकिन जब वो प्ले करने जाएंगे तो प्ले नहीं कर पाएंगे। प्ले वही करेंगे जो मेंबर हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि आपने फी दी तो आपको फी दे के वो चीज़ मिल रही है, बाकी सबको फ्री में मिल रही है। नहीं, आपने फी दी है तो वो एक्सक्लूसिव आपके लिए है, बाकी जो यूट्यूब पे है बाकी के लिए वो अलग अलग वीडियोस आएंगी, लेकिन ये सब नहीं आएगा। ठीक है, फिर 4th पे चलते हैं अपना। वीडियोस हो गया, ठीक है, कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पे मिलेगी। उसमें मेंबरशिप वीडियोस आता है लिखा हुआ ग्रीन कलर से नीचे, देख लेंगे, अभी बताएंगे उसमें भी। फिर आपने हाउ टू ज्वाइन, अभी ज्वाइन करना कैसे है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले करना, उस प्ले करने के बाद नीचे जैसे जहाँ पे सब्सक्राइब आता है उसी के पास में ज्वाइन का बटन आता है, JOIN। आप इस पर क्लिक करोगे, वो आपसे फीस मांगेगा 29 रुपये, 29। आप उसको 29 पे कर देना, तो जो अपना मेंबरशिप है वो मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है आपने ज्वाइन किया है। ठीक, अब ये 29 तो मेंबरशिप की हुई, प्लस जो अपनी फी है वो थी 480, तो इसमें से 29 माइनस करके आप मुझे 450 पे कर सकते हो। कहाँ पे करोगे?
तो पहला तो है क्यूआर कोड, लेकिन क्यूआर कोड में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो आप ये नंबर लिख लो, ठीक है। 8810512863। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8810512863। नाम आएगा इसमें शुभम कुमार, ठीक। इस नाम पे आप पे कर सकते हो, इस नंबर पे पे कर सकते हो, ठीक। तीसरा, मैं आपको अगर यूपीआई आईडी भी देना चाहें, चलिए यूपीआई आईडी भी आपको बता दी जाएगी, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा इसकी जो यूपीआई आईडी है, ठीक है। आप उससे भी पे कर सकते हो ताकि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो किसी को भी। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपको, ये सब ये क्लियर हुआ। ज्वाइन कैसे करना है पता चला, कितनी फीस है वो, ये आपको वीडियो कहाँ मिलेंगी, वो यूट्यूब पे मिलेंगी, लेकिन वो मेंबरशिप के लिए होंगी। आपको लगेगा कि कोई भी प्ले कर सकता है, नहीं कर पाएगा, आप ही लोग प्ले कर पाओगे उसको जिन्होंने पे किया है, ठीक है। तो ये हुआ। हाँ, साथ ही साथ अब जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उस वीडियो में सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन पे वीडियो है, उसके बाद आपको उस पर एमसीक्यू मिलेंगे, लगभग 100 एमसीक्यू मिलेंगे, सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। ये मन से बनाए हुए नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है ना, सब्जेक्टिविटी रहती है कि पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा। जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं कमीशन में अलग अलग, वो सारे मिलेंगे। आप इसको अटेम्प्ट करना, मैं भी इसको सोल्व कराऊंगा थ्रू वीडियो, ठीक है। एमसीक्यू हो गया, पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, और बाद में चल के आपको जो टेस्ट सीरीज की टेंशन रहती है वो भी नहीं रहेगी, और जो आंसर राइटिंग की है वो भी इशू आपका नहीं बचेगा, क्योंकि पढ़ाया ऐसे जाएगा, आपको आंसर राइटिंग ईजिली करनी है जाएगी, टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे बाद में चल के, ठीक है। अभी नहीं, अभी के लिए पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद आप आराम से टेस्ट देना। कोर्स कब तक रहेगा अपना, इसको हम ऑलमोस्ट मई में, अपना एग्जाम है मई जून में, तो अप्रैल में तो आपको पूरा करंट कराएंगे, अप्रैल में करंट, ठीक है। तो अप्रैल से पहले पहले मीन्स मार्च तक सारा सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आपका साइंस टेक, एनवायरनमेंट, उत्तराखंड के पेपर सब पूरा करा देंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपके मन में डाउट रहा होगा। चलिए, आज से लगभग 13.5 मिलियन ईयर अगो, 13.5 बिलियन ईयर अगो, सॉरी, इतने साल पहले बिग बैंग हुआ, आप सबको पता है। बिग बैंग मतलब एक छोटा सा पॉइंट था जिसमें विस्फोट हुआ, और फिर उसकी वजह से इतने सारे ग्रह, अलग अलग स्टार, सब कुछ, पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, ठीक। इसी में से एक अपना अर्थ था। उस अर्थ पे वहां भी तो वो चीजें होंगी, उस पार्टिकल मौजूद होंगे। तो यहाँ पे कई सालों तक अर्थ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज चलती रही, ठीक है। ये अर्थ बार बार यहाँ से फटते रही, गैस निकलती गई निकलती गई निकलती गई, ऐसे, ठीक है, निकल रही थी। इसके बाद एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है, एटमॉस्फेयर फॉर्म होगा, और क्लाउड जब बन जाएंगे तो उसके बाद बारिश होती है। कई हजारों लाखों साल तक बारिश होती रही। बारिश के बाद बने हमारे समुद्र, ये ओशियन बने, ठीक। इसी पानी से तो बने, ओशियन बने। तो पहली स्पेशीज जो आएगी तो वो समुद्र में आएगी, फिर समुद्र से लैंड, जो जमीन है, वो स्पेशीज जमीन की तरफ को चलेगी, तो वो जमीन वाली भी होगी और आपकी पानी वाली भी होगी, फिर प्रॉपर आपकी जमीन वाली हो जाएगी। बात समझ में नहीं आई? भगवान विष्णु, इनके पहला अवतार कौन है, या फिर ये किसका पहला अवतार थे? मत्स्य, मतलब मछली। मछली कहाँ रहती है? सिर्फ पानी में। तो पहला अवतार की पहला जो अर्ली लिविंग स्पेसीज थी वो पानी में, ठीक। दूसरा, पानी के बाद इनका दूसरा अवतार क्या है? वो है
कछुआ, टोर्टोइस। तो टोर्टोइस क्या है, पानी में भी रहेगा और जमीन पे भी रहेगा। तो दूसरा अवतार ये। तीसरा अवतार था वराह अवतार, मीन्स आज के टाइम पे जिसको सुअर बोलते हैं, पिग बोलते हैं, ठीक है। तो पिग क्या है, पूरा जमीन पे रहता है। तो तीनों अवतार आपको क्लियर हुए। पहला मछली, दूसरा जो जमीन पे और पानी में दोनों में रहे, और तीसरा आपका वराह अवतार जो सिर्फ जमीन पे रहे। तो अब हम जमीन पे आ चुके हैं, ठीक है। कैसे? अब जब जमीन पे आए तो लगभग 360 लाख बीसी पहले। अच्छा, बीसी में और एडी में आपको डिफरेंस पता है? आज के टाइम पे अगर हम जीरो को रेफरेंस ले लें तो जीरो के बाद जो चलता है वो एडी, और जीरो से पहले जो चलेगा लगभग वो है अपना बीसी। जैसे भगवान बुद्ध लगभग 600 बीसी में माना जाता है। तो आज हम हैं कहाँ? हम हैं 2024 में। तो 2024 से हम पहले जाएंगे जीरो तक, और जीरो से फिर -100, -200, -300, -400, -500, -600। तो ये जो 600 है ये वाला है, ठीक है। समझ में आई बात? सिंपल है। किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। बीसी एडी का डिफरेंस क्लियर हुआ। तो हम कहाँ थे? आज से 360 लाख बीसी पहले, ठीक है। अभी 2000 और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम पीछे पहुंचेंगे। एशिया और अफ्रीका में माना जाता है कि पहला जो प्राइमेट है, प्राइमेट किसको बोलते हैं? नर बानर। इसके साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक। उसके बाद में लगभग 56 लाख बीसी पहले आदि मानव का उदय माना जाता है, ठीक। पहले नर बानर, फिर आदि मानव। और ये जो आधुनिक मानव है इसको मोटा मोटा लगभग 1 लाख साल बीसी, या फिर स्पेसिफिकली बोलूं तो 60,000 बीसी पहले आधुनिक मानव का जो प्रेजेंट टाइम पे है उसका अस्तित्व माना जाता है, ठीक। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया लोगों ने समझने के लिए कि भाई पहला कैसे था, फिर दूसरा कैसे, फिर तीसरा। क्योंकि जो हिस्ट्री में चेंज आते हैं, ट्रांजिशन आते हैं, वो बहुत सालों बाद आते हैं। एक दिन में, एक साल में, 10 साल में, 100 साल में नहीं आता इतना बड़ा चेंज। अब क्योंकि लेकिन आ सकते हैं क्योंकि डिजिटल युग है, लेकिन पहले इतना बड़ा चेंज नहीं था, ठीक है। तो पहले को बोला होमो हैविलिस। हैविलिस मतलब जो हवेली में रहे, गुफाओं में रहे, ठीक है। गुफाओं में नहीं रहता था, ये बस औजार बनाता था, इतना याद रखना, पूछता भी है इस पे। होमो हवेलिस। फिर आता है होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब इरेक्ट, ये जो अपना हमारी कमर है ना, बोलते हैं कि इसको इरेक्ट रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। तो पहले मानव समझ लो ऐसे चलता था, फिर सीधा होके चलने लगा। अब जब वो सीधा होके चलेगा ना, तो पहले जैसे छोटा बच्चा होता है, वो जब दोनों हाथ पांव से चलता है तो वो ज़्यादा सोच नहीं पाता, क्योंकि जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो माइंड पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जिससे उसका दिमाग फ्री नहीं हो पाता, वो सोच नहीं पाता। जैसे ही वो खड़ा होता है, जैसे ही इंसान खड़ा होता है, फिर बच्चा खड़ा होता है, वो फिर सोचना स्टार्ट करता है, और वो धीरे 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 सोचते सोचते इंटेलेक्चुअल बन जाता है। तो होमो इरेक्टस, ये बस सीधा खड़ा होना इसने स्टार्ट किया। तो इससे इसको क्या फायदा मिला? पहले, अब आप सोचो, आप सिर्फ बैठ के चल रहे हो तो आप कितनी दूर तक देख सकते हो? आपको नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, आप अगर कोई जानवर सामने से आ जाए तो आप तो बस थोड़ा सी दूर का देख सकते हो, तो आप उससे कैसे बचोगे? तीसरा, कोई गड्ढा मिल जाए बड़ा, कोई खाई मिल जाए, कोई इवन वाटरफॉल ही होगा उस टाइम पे, तो आप उसमें गिर के मर जाओगे। तो इससे क्या हुआ? अब आदमी ने जब थोड़ा सा खड़ा होना स्टार्ट किया, इंसान ने सीधा हुआ, तो उसे दूर का विजन दिखने लगा, वो दूर तक जाने लगा, ट्रेवलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद अब ट्रेवलिंग तो स्टार्ट हो गई। अब लेकिन जैसे वो गड्ढे में गिर के मरा, कोई जानवर है उससे बच नहीं पाया, वो भी उसका डर खत्म हो गया। आराम से अगर उसको कोई जानवर दिख रहा है, या तो भाग जाएगा या फिर लड़ लेगा, जो भी उसको करना है। वैसे करना क्या था, वो तो जानवर खा ही जाता उसे, ठीक है। तो ऐसे करके इंसान का विकास हुआ। उसके बाद अब देखिए, दिमाग तो जैसे खुल चुका है, जितना भी ब्लड था एक्स्ट्रा वो निकल चुका है दिमाग से। अब दिमाग एकदम शांत, चिंतनशील, होमो सैपियंस, जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं, हम आप जिसको बोलते हैं, वो होमो सैपियंस था। सैपियंस आपने किताब पढ़ी होगी, युवाल नोआ हरारी, इजराइल के राइटर हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं।
चिंतनशील प्राणी या थिंकिंग मैन होमो सैपियंस को बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। अब आगे की बात चलती है अपनी। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्ली मैन। अब वो होमो सैपियंस हमने देख लिया कि होमो सैपियंस आदमी बन चुका है, ये होमो सैपियंस है। अब ये होमो सैपियंस कहाँ रह रहा है? जंगल में रह रहा है। तो जंगल में उसे क्या मिलेगा? जंगली जानवर, पत्ते, बेल, फल, फूल इत्यादि, उसी को खाएगा। तो वो उसको खाता था, जानवर को मारता था, उसे खाता था, और जो आपके जितने भी फल फूल ये सब है उनको भी खाता था। ठीक है, क्योंकि जंगल में जो मिलेगा वही खाएगा। अब वो शिकार करने गया जंगल में, किसी जानवर को मार के लेके आया, और वीमेन घर पे उसका खाना पका के नहीं, सिर्फ बना के देती थी, पकाने का भी हिसाब नहीं था। ठीक है, अग्नि की खोज नहीं हुई थी ना, अभी कच्चा ही खाते थे। कच्चे खाने से बीमारी भी लगती थी, वायरसेस थे, फंगस, बैक्टीरिया, तो मरते भी थे लोग, लेकिन वो एक नेचुरल ऑर्डर था। ठीक, उसके बाद क्या होगा? अब इंसान क्या करेगा कि यार जैसे बारिश पड़ी, अब उसके दिमाग में सोचना उसको आ गया, तो सोच के वो क्या करेगा, किसी पेड़ के पीछे या फिर नीचे छिप गया, तो बारिश उसको कम लगी। कहीं पे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, गुफाएं हैं, उसके आसपास पहुंच गया। गुफाई नहीं मीन्स पत्थर, बड़े बड़े कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं कि वो बारिश को नहीं गिरने देंगे। तो वो वहाँ पे जाके रुका, उसने लगा यार ये सेफ्टी तो है, सिक्योरिटी है, तो क्यों ना मैं ऐसी पत्थरों को इकट्ठा करके कुछ बना लूँ। तो गुफाएं उसने बनाई, उन गुफाओं में रहने लगा। ठीक, अब गुफाओं में रह रहा है तो उसे जानवर की एक तरह से सिक्योरिटी तो मिल गई कि जल्दी से कोई भी जानवर अंदर आके उस पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे तो बाहर जाना ही है, क्योंकि जानवर को तो मार के लेके आना है उसे। तो जानवर को मारने जाता था, उसे खाता था। ठीक, दूसरा उसने देखा कि यार कुछ जानवर हैं जिसे मैं मार नहीं सकता, जैसे टाइगर मिला, टाइगर को मारने जाएगा तो खुद मर के आ जाएगा, ये आएगा ही नहीं। तो बोला नहीं, टाइगर को हम नहीं मार सकते, इसको नहीं छेड़ेंगे। तीसरा कि यार एक काम करते हैं, तीसरा ये जो कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें तो हम ना तो कुछ मार के हमें कुछ मिल रहा है, छोटा सा कुत्ता है, उसे मार के क्या खाओगे, तो बोले एक काम करो, इसे हम पालतू बना लेते हैं। कुत्ते को भी आइडिया सही लगा, उसने सोचा कि यार पालतू बन जाते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि जैसे बिल्ली है, अब बिल्ली चोरी करेगी, चकारी करेगी, लेकिन वो एक तरह से स्वावलंबी है, चुरा के खाएगी लेकिन खुद खाएगी, मांग के नहीं खाएगी। कुत्ते ने सोचा कि यार बिल्ली की तरह अगर करूंगा तो पिटती भी है, मारी भी जाती है, इससे बढ़िया बस मालिक के सामने दुम हिलानी है, दुम हिलाऊंगा तो मुझे रोटी मिल जाएगी। तो इतना मतलब अच्छा काम इससे क्या होगा कि दिन भर वहीं पड़े रहो, थोड़ी सी दुम हिलाओ, रोटी मिल जाएगी। तो ये भी उसका एक काम है, तो उनको खाना मिलने लगा तो कुत्ते रहने लगे। ठीक है, ये पालतू हो गए, वफादार तो होने ही है। ठीक है, अब इन्होंने सोचा अंदर गुफाओं में आदमी रह रहा है, बाहर कुत्ता उसकी पहरेदारी कर रहा है, आग का आविष्कार भी लगभग पत्थर से हो चुका है, तो आग जल रही है बाहर आराम से, कोई बाहर से जंगली जानवर अंदर नहीं आ सकता, कुत्ते को भी सेफ्टी, इंसान को भी सेफ्टी। अब आगे क्या होगा? कुछ जीव उसे लगा जैसे गाय, तो गाय को उसे लगा कि यार गाय है, उसका एक बछड़ा, उसका बच्चा उसका दूध पी रहा है और ग्रो कर रहा है, क्योंकि आदमी चिंतनशील है, वो हर चीज़ अब ऑब्जर्व कर रहा है आराम से। उसने देखा कि यार ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना इस गाय को हम पालतू बना ले, जैसे कुत्ते को बनाया है। तो गाय को उन्होंने कुत्ते की तरह जैसे पालतू बना लिया, तो अब उस बछड़े को हटा के वो दूध पीने लगे, तो उस दूध से उनमें न्यूट्रिशन भी आया, कैपेसिटी भी आई थोड़ी सी, और जब ताकत आ जाएगी तो उससे वो एक तरह से यूज़फुलनेस हो जाएगी, और वो उसको एक तरह से ऐसा करेंगे कि भाई इसको मारना ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हम शिकार करने जाएंगे उसमें हमें ताकत चाहिए, ताकत हमें गाय देगी, इसका दूध देगा। ठीक, तो गाय का एक इम्पोर्टेंस बढ़ा। अब गाय को भाई चारा भी तो खिलाना है, तो जहाँ पे वो है वो चारा खा रही है। ठीक है, जहाँ पर है वो चारा नेचुरली चर लेती है, खा रही थी। तो इन्होंने देखा कि यार एक घास है, वो उग रही है, उसे खा रही है, फिर वो बाद में उग रही है। तो पहले इन्होंने सोचा कि वो घास कौन सी है, तो देखा कि यार ये तो गेहूं है, जो जिसको बोलते हैं। तो अच्छा, जौ का इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, आज भी जब हवन होता है किसी भी हिंदुइज्म में, तो वहां पे जौ को चढ़ाया जाता है, इसी वजह से, क्योंकि पहली क्रॉप ये थी और ये ह्यूमन एक तरह से ऑब्जर्वेशन से मिली। तो बोले ठीक है यार, गेहूं उग रहा है, लेकिन
अब गाय पालनी स्टार्ट कर दी, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आता है कि भाई ये गेहूं उग ही नहीं रहा है या फिर जो नहीं उग रहा है, पता नहीं क्यों, इंसान को नहीं पता, तो सोचा कि चलो दूसरी जगह चलते। तो अब उनका एक्चुअल मोमेंट स्टार्ट हुआ। अब वो पूरा साथ सामान लेके मूव करे, जहाँ भी उन्हें दिखा खाने का वहाँ गाय आराम से अपना चारा कर लेती थी, वो गाय का दूध पीते, आसपास के जो भी फल फूल उसको खाते, जो जानवर था उसको मार के खाते। इतनी स्टोरी समझ में आई। तो अब चारे के चक्कर में ये इधर उधर घूमने लगे, तो ये घुमंतु हो गए, ठीक है, घुमंतु हो गए। अब इन्होंने सोचा कि यार एक जगह कहीं पे ऐसी घूमते घामते पहुंचे, यार यहाँ तो ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी घास आती है, एक घास खत्म होती है, जैसे जो खत्म हुआ तो कोई दूसरी घास आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो 12 महीने यहाँ पे चारा रहता है। तो बोला ऐसा कैसे है, इनको ये तो समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये अच्छी पैदावार देती है ज़मीन, फर्टाइल लैंड है, आज के कंटेक्स्ट में अगर बोले तो फर्टाइल लैंड है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। बोले ठीक है, हम इस फर्टाइल लैंड पे ही सेटल हो जाएंगे, यहीं पे हो जाएंगे। तो फर्टाइल लैंड कहाँ होगी, ऐसे नहीं होगी कहीं भी रेगिस्तान में राजस्थान में हो जाएगी, नहीं है, जहाँ पे पानी है, जैसे जितनी भी नदियाँ हैं उसके आसपास की जितनी भी मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल है। एल्यूवियल सॉइल आज हम बोलते हैं, लेकिन लोगों ने ऑब्जर्व कर ली थी तभी, ठीक। तो इन्होंने ग्रीनरी देखी, ग्रीन जगह देखी, बोले ठीक है यहाँ आसपास नदी है, यहाँ पे लैंड फर्टाइल है, यहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं। अब ये प्रॉपर सेटल्ड हो गए। जैसे ही नदी के पास सेटल्ड हुए, फिर एक रिवॉल्यूशन आएगा, क्यों, क्योंकि अब ये खेती करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, पशुपालन तो चल ही रहा है, ठीक। तो अब ये सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट करेंगे। अब इनका सेटलमेंट हुआ, फायदा क्या हुआ नदी के पास कि फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे 12 महीने खाने पीने का सामान अपने आप हो जाता है, और एक सिक्योरिटी मिलती है कि कोई जंगली जानवर जल्दी से नहीं आ सकता, ठीक है। फिर एक फ़ायदा और होता है ट्रांसपोर्टेशन का, कि आप इधर से उधर आपको जाना है तो फिर ये बना लेंगे अपना चीज़ें वैसे ही, कि लकड़ी का कुछ देखा इन्होंने कि यार ये डूब नहीं रहा है, तो फिर सोचा कि अच्छा हम इस पे बैठ जाएं, हम देखें डूबेंगे नहीं डूबेंगे, बैठ के देखा बोले डूब नहीं रहे, तो फिर उसी से इनकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई, इधर से उधर जाते रहे। फिर क्या करेंगे, ऐसी 2-3 लकड़ी को जोड़ के एक नाव टाइप बना लेंगे, उस पर पत्थर वत्थर रखे, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं लेके आनी है उस पर रखा, आराम से ट्रैवल करके ले आए। तो उससे क्या करेंगे, ये घर बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, पहले जैसे गुफाओं में पत्थर रख रहे थे, बोले ठीक है हम पत्थर ही ढो के ले आएंगे और आराम से अपना घर बनाएंगे, एक बढ़िया सा घर बनाएंगे अपना। अब घर बनना स्टार्ट हुआ, तो एक ही घर नहीं, बहुत सारे घर धीरे 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 ऐसे ही बनने स्टार्ट हुए। तो फिर उन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं हो कि कोई बाहर का हम पे आके अटैक कर दे, क्योंकि यहाँ पे एक घर का या फिर बहुत सारे घरों का एक समूह है, फिर दूसरी जगह पे ऐसी समूह है, फिर तीसरी जगह पे है, तो बोला ऐसे तो आपस में हमें झगड़ा हुआ तो कोई भी किसी को भी मार के चला जाएगा। तो बोला कि हमारा जो समूह है उसका एक राजा होगा, उसकी छोटी मोटी 2-4-5 लोगों की सेना होगी, कोई भी अटैक होगा तो वो हमें बचाएगा, बदले में हम क्या देंगे, उसे अपना कुछ पार्ट दे देंगे, जैसे बलि, आपने नाम सुना होगा, बलि ये एक तरह का टैक्स था, तो हम ये दे देंगे उसको, बदले में वो हमें सिक्योरिटी देगा। तो ऐसे सिक्योर्ड लाइफ स्टार्ट हुई, सिक्योरिटी स्टार्ट हुई, तो बोले ठीक है अब हम व्यापार भी कर सकते हैं, अर्बन कल्चर भी स्टार्ट हुआ, अर्बनाइजेशन एक तरह से स्टार्ट हो गया। ऐसी ही अर्बन सिविलाइजेशन थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू।